मैं इटावा सूत मिल में खड़ा हूँ, जहाँ का आप देख सकते हो करीबन 209 बीघा जो जगह है किसानों की उपजाऊ जमीन पर एक समय सूत मिल इटावा ने कब्जा कर लिया था। आज ये जो बाबा जी आपके पास खड़े हो, ये सभी किसान खड़े हैं, करीबन 1.5 वर्षों से लगातार अनशन पर हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी समस्या। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो जिलाधिकारी जी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दर्शाया गया कि ये जमीन जो है आवास विकास सूत मिल, ये जमीन किसानों की है। पहले मैं आपसे चर्चा करेंगे सर, आप किसानों के नेता हैं, क्या जिलाधिकारी जी ने रिपोर्ट में दिया देश के सामने रखें सर? जिलाधिकारी रिपोर्ट में तहसील से लेकर के एसडीएम और जिलाधिकारी ने माना है कि जो किसानों का अधिकार है और किसानों का टाइटल है, लेकिन जो है टाइटल जो है अपना ये वैधानिक तरीके से प्राप्त करें। इसका मतलब है कि ये अब जिम्मेदारी बनती है राज्य अधिकारियों की कि उनका टाइटल घोषित करें। और टाइटल घोषित के बीच में इतना आदेश होने के बाद भी आवास विकास बेचने से बाज नहीं आ रहा है। जमीन बेच रहा है आवास विकास। कल बेची हो, अब एक फर्जी बोर्ड लगा दिया है कि जमीन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चली गई है और बोर्ड लगा करके कल ये आवास विकास कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जमीन चली गई, लेकिन ये जो दस्तावेज है वो गवाही दे रहा है ये जमीन है टोटल किसानों की है। और मैं कहूंगा जब सरकारी तंत्र ही गड़बड़ करेगा तो कैसे समस्या का समाधान होगा। अगर न्याय नहीं इन लोगों को मिलेगा, 1.5 साल से लगातार अनशन पर बैठे हैं। एक समय था जब यहाँ सूत मिल की नींव रखी गई थी, तब इन लोगों ने किसानों की जमीन सूत मिल के लिए दे दी गई थी, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं। कैसे दी थी उस टाइम? सूद मिल ज्यादा दी थी कि सूद मिल चलाओ जाए, नौकरियां मिले, संचालन चले, नौकरियां मिले, तो समझौते पर दे दी। कोई लिखा पढ़ी नहीं, ना कोई अधिकार है, ना कोई किसान ने जमीन बेची है। सूद मिल बताइए, सूद मिल समाप्त होने के बाद ये जमीन आपको रिटर्न क्यों नहीं हुई, वापस क्यों नहीं हुई किसानों की? आप किसानों को वापस मांग रहे, जब कोई न्याय नहीं मिल रहा, किसान वापस मांग रहे। कर रहा है कब्जा? आवास विकास परिषद अवैध। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलवाती है, क्या कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी? मुखिया प्रदेश के, उनसे क्या कहोगे? अवैध कब्जा बुलडोजर चलाओ जाए, जमीन खाली करी जाए और किसान को दी जाए, खाली करी जाए। बहुत बड़ी समस्या, क्या कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री ये कहेंगे, जब इन्होंने डीएम ने मान लिया कि टाइटल किसानों का है और टाइटल को अपने तरीके से प्राप्त करें, तो उसके बीच में ऐसा जो है आवास विकास का कोई अधिकार नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड लगा करके और जनता को बुला करके और विचरण दिखाएं। ऐसे जिम्मेदारी बनती है। जो आवास विकास ये जो अवैध का बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसे आमंत्रण का योजना बनाई है। इसमें अधिकारी कौन है मैन? इसमें ये मुख्य अधिकारी एसआई अभियंता है और ये संपत्ति अधिकारी प्रबंधक। अब कौन? ये संपत्ति अधिकारी और आवास अधिकारी अभियंता दोनों। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये अधिकारी दोषी है पूर्णतः, जब ये दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि ये जमीन है किसानों की है। और मैं देश के जो किसानों के नेता हैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये 209 बीघा जो आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये 209 बीघा जमीन पर आवास विकास अवैध कब्जा कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि अवैध कब्जा पे हम बुलडोजर चलवाएंगे, तो इस जमीन पर ये बाबा रो रहे हैं। करीबन 1.5 वर्षों से लगातार अनशन पर बैठे, किसी ने सुध नहीं ली। जब भी इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दिया है तो जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट में आया है उस रिपोर्ट में ये दिखाया, ये दस्तावेज गवाही दे रहे हैं कि ये जमीन किसानों की है। ये सूत मिल इटावा की बात है। और मैं प्रदेश व देशवासियों से कहूंगा कि जो बुजुर्ग बाबा जी, इनके आंसुओं की तुम्हें सौगंध, इनका साथ दे देना। न कहीं ये जो भ्रष्ट तंत्र है, ये अधिकारी बैठे हैं, कैसे कब्जा हो रहा है बिना जो इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच के इन्हें किसने राइट दे दिया है? जब ये अधिकारी गलत हमारे देश में करेंगे तो इन अन्नदाताओं का क्या होगा? करीबन 70% आबादी एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई है। देश को निवाला देने वाला किसान, बुजुर्ग 70 वर्ष 80 वर्ष का किसान अगर देश के सामने रोएगा तो कौन साथ देगा? मैं कहूंगा देश के किसान नेताओं को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ऐसे लोगों को, बुजुर्ग को रोना गलत है। जो आवास विकास के जो अधिकारी हैं इसमें अगर दोषी हैं तो
कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है। और मैं कहूंगा सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो, आप इस मामला को सदन में रखें। किसकी जांच होना चाहिए, जांच में जो तथ्य सच पाए जाए वो इसमें कायम होना चाहिए। अगर किसानों की जमीन है तो किसानों को रिटर्न कर दी जाए और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जो कि इनकी जगह पे कब्जा। बाबा जी क्या कहोगे? जमीन किसानों की वापस दी जाए, अवैध कब्जा हटाओ जाए और बुलडोजर चलाओ जाए यहाँ पे। और सरकार तो अवैध कब्जा पे बुलडोजर चलाती है, योगी सरकार। अब कहती है चला दी, नहीं है चला दी, सूद मिल चलाया है अवैध में। ये अवैध है, अवैध। 70 साल के बुजुर्ग रो रहे हैं देश के सामने। मैं कहूंगा देशवासियों इनका साथ दे देना। मैं करूंगा अपील, राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, राकेश टिकैत, देश के किसानों के नेता, इस मुद्दे पर एक बार अवश्य आप भी संज्ञान लेना। बहुत बहुत ये भी घोषणा की जाती है 13 फरवरी को टिकैत को दिल्ली में जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा और दिल्ली में टिकैत के सहयोग से जमीन को हटवाने के लिए पूरा लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों की ये मुद्दा जो इटावा का सूत मिल का मुद्दा है बड़ा रूप लेता जा रहा है और मैं देश के किसानों से अपील करूंगा कि न्याय के साथ खड़े हो जाइए। अगर सच्चाई है, इन्वेस्टिगेशन, मैं नहीं आरोप लगाता हूं किसी भी सरकारी तंत्र पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अगर ये जमीन किसानों की है तो उन्हें रिटर्न कर दी जाए, उन्हें वापस कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, सूत मिल इटावा, उत्तर प्रदेश।